बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कंफ्यूजन है उसका अगले इंतखाबात में उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। आजाद कश्मीर में इंतखाबात होने वाले 25 जुलाई को, 2018 में भी 25 जुलाई को मुल्क में इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लगाया था कि वजीर आजम इमरान खान को सिलेक्ट किया गया। लेकिन अब जो 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप मुहिम देख रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा जलसे कर रही हैं, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ नहीं है, शामिल नहीं है, वो जलसों से खिताब नहीं कर रहे हैं। अंदर की क्या कहानी है वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। और अचानक वजीर आजम ने मोना सिलाई को वजीर बनाने का ऐलान क्यों किया, वादा क्यों किया, और अगले चंद दिनों में वो वजारत का हल्फ उठाने वाले हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है, अंदर की मालूमात है, आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो गरज रही हैं, बरसी नहीं है, गरज रही हैं। आजाद कश्मीर में जलसों से खिताब कर रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पे वो सुबह सुबह जो है वो आप देखते हैं वहां पर खिताब शुरू हो जाते हैं, कई मकामात के वो दौरे करती हैं। लेकिन इन तमाम जलसों से, इन तमाम तकरीरों में जो स्टेज पे आपको लीडरशिप नजर आती है उसमें शहबाज शरीफ आपको गायब नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये जलसों का प्लान बनाया जा रहा था और स्केड्यूल बनाया जा रहा था, उसमें शुरू में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को शामिल नहीं किया था। उसके बाद जब शहबाज शरीफ को मालूम हुआ कि उन्हें उन जलसों में शामिल नहीं किया गया है तो उन्होंने बकायदा हिदायत देते हुए अपना नाम मरियम नवाज के साथ शामिल करवाया। लेकिन अब तक वो उन जलसों में शामिल नहीं हुए, शरीक नहीं हुए। जरा ये बताते हैं उसकी वजह है मरियम नवाज की वो तकरीरें जो वो आजाद कश्मीर में कर रही हैं, इमरान खान पर तनकीद कर रही हैं, सिलेक्टर्स पर तनकीद कर रही हैं। और मरियम नवाज कह ये रही हैं कि फौज से हमारी लड़ाई नहीं है, जो लोग इमरान खान को सिलेक्ट करके आए हैं उनसे हमारी लड़ाई है, उनसे हमारा शिकवा है, उनसे हमारी शिकायत है। यही वो बात है जो शहबाज शरीफ को नहीं बा रही। शहबाज शरीफ साहब पर दबाव है पार्टी के अंदर कि वो इन जलसों में शामिल हों, शरीक हों, लेकिन लगता यह है कि शहबाज शरीफ इन जलसों में शामिल नहीं होना चाहते हैं। जरा ये बताते हैं कि ईद से पहले 17 या 18 तारीख को वो मरियम नवाज के साथ किसी जलसे में शामिल हों, लेकिन शहबाज शरीफ की शर्त यह है कि मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट पर, सिलेक्टर्स पर तनकीद नहीं करेंगी। अब देखना यह है कि जब शहबाज शरीफ इन जलसों में शामिल होते हैं तो मरियम नवाज की जो तकरीर होती है उनमें सिलेक्टर्स का जिक्र होता है या नहीं होता है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है नवाज शरीफ के बयानिए की, शहबाज शरीफ के बयानिए की, इसका अगले आने वाले इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग नून है उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून में एक धड़ा समझता है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी इक्तदार में आता है वो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर नहीं आता, उनकी मर्जी के बगैर नहीं आता। और जब इंतखाबात होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का एक अपना किरदार होगा। वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत चाहते हैं मुस्लिम लीग नून में, वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज खामोश हों, वो बैकफुट पे जाएं। और हमने ये देखा भी माजी में कि इस तरह का अमल दोनों की जानिब से, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जानिब से सामने आया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बार बार मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को यह समझाया जाता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आप जेल काट कर आए हैं, आपका बेटा हमजा शहबाज जेल काट के आया है। अब भी तैयारी की जा रही है कि दिसंबर तक शहबाज शरीफ को दोबारा जेल भेज दिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात उनकी जो है वो पल्ले नहीं पड़ रही। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नती इक़्तिदार में आया जा सकता है। इसके बाद जो एक पूरी तहरीक शुरू की थी, एक मोमेंटम शुरू किया था साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए, अब जब आजाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे तो एक बार फिर आपको मुस्लिम लीग नून वो नैरेटिव बनाते हुए नजर आएगी। क्योंकि आजाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से ये बात कही जाती है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है वही मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाता है। तो अगर तहरीक इंसाफ मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाती है, आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाती है, और नून लीग के जो जलसे, बड़े बड़े जलसे मरियम नवाज कर रही है, बकायदा अली गंडापुर को तो वहां पर जूते और टमाटर पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो हुकूमत बनाती है तो नून लीग को समझना होगा, शहबाज शरीफ को समझना होगा कि ये जो मुफाहमत है किसी काम की नहीं।
और इसने अगले इंतखाबात में भी काम नहीं दिखाना है। लिहाजा जो नून लीग के अंदर दो धड़े हैं उन्हें अपने अंदर क्लियरिटी लानी होगी, क्योंकि नून लीग का जो वोटर है, वो जो सपोर्टर है, वो नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ है, वो मरियम नवाज के नैरेटिव के साथ है। इसीलिए जो मरियम नवाज के जलसे हैं आजाद कश्मीर में वो आपको बड़े बड़े नजर आते हैं, दूर दूर तक आपको सर ही सर नजर आते हैं, लोग ही लोग नजर आते हैं, जोश और नारे नजर आते हैं। लेकिन नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, नवाज शरीफ के अंडर बहुत सारी जो पाकिस्तान में लीडरशिप है, वो कंफ्यूजन का शिकार है, वो दो राय का शिकार है कि नवाज शरीफ के बयानी को मानना है, उस पर चलना है कि या शहबाज शरीफ की सुननी है। लेकिन इस सारी कंफ्यूजन का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो हुकूमत को हो रहा है, वजीर आजम इमरान खान को हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान जिन्हें डाकू कहते थे, मोनिस इलाही जिन्हें वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अपनी काबीना में वजीर बनाए, क्योंकि जब मुस्लिम लीग का इस हुकूमत की इत्तेहादी बनी थी, इमरान खान की इत्तेहादी बनी थी, उन्होंने 172 वोट में से इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए अपना वोट दिया था, तो ये अश्योरेंस ली थी, ये वादा लिया था कि मोनिस इलाही को काबीना में वजीर बनाया जाएगा। लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान 3 साल बाद कहते हैं कि उन्हें समझ आई है कि मोनिस इलाही को उनकी काबीना में वजीर होना चाहिए। मोनिस इलाही वही हैं जिन पर इल्जामात लगाए जाते थे तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से। NICL का जो स्कैंडल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा अपने फैसले में मोनिस इलाही का नाम लिया था, बाकायदा ऑफशोर कंपनीज जो है वो मोनिस इलाही की सामने आई थी, बाकायदा बैनुल अक़वामी अखबारात में ये खबरें लगी थी। और इमरान खान परवेज इलाही को डाकू, मोनिस इलाही को चोर कहते थे। लेकिन अब वो मुलाकात की है उन्होंने, बाकायदा 30 जून को एक मुलाकात हुई मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा की वजीर आज़म इमरान खान के साथ, और उसके बाद उनकी एक और मुलाकात हुई 7 जुलाई को, उसमें परवेज इलाही भी थे, मोनिस इलाही भी थे, तारिक बशीर चीमा थे और शाह महमूद कुरैशी थे। इस मुलाकात में 7 जुलाई वाली में वजीर आज़म इमरान खान ने मोनिस इलाही और परवेज इलाही को बताया कि उन्हें उन पर एतमाद है, वो ये समझते हैं कि अब उन्हें समझ आई है कि जो परवेज इलाही है वो उन्हें धोखा नहीं दे रहे, वो उन्हें धोखा नहीं दे सकते। और परवेज इलाही के बारे में उन्होंने कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने, जिन्हें वो कभी डाकू कहा करते थे, अब वो कहते हैं कि परवेज इलाही जिसका साथ देते हैं वो उसी के साथ रहते हैं। आपको याद होगा परवेज इलाही साहब ने मुलाकात की थी आसिफ अली जरदारी के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और पीपल्स पार्टी की क़यादत की कोशिश थी कि वो परवेज इलाही को वजीर आला बनाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए पंजाब में। लेकिन जो परवेज इलाही थे उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग काफ है वो एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी और मंशा के बगैर कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं होगी। लिहाजा अब वजीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया, और ये फैसला अचानक उन्होंने किया। बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके लिए भी ये शौक था, हैरानी थी कि किस तरह वजीर आज़म इमरान खान जो 3 साल से ये मान नहीं रहे थे कि वो मोनिस इलाही को वजारत दें, अब उन्होंने ये इकरार किया है कि मोनिस इलाही एक टैलेंटेड आदमी है। और बाकायदा जो 7 जुलाई को मुलाकात हुई उसमें वजीर आज़म इमरान खान ने परवेज इलाही को कहा कि उनकी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि मोनिस इलाही को वो उनके टैलेंट के मुताबिक वजारत दें, और आबी वसाइल की वजारत जो कि फैसल बाउडा के पास हुआ करती थी वो अब मोनिस इलाही को देने का वादा किया गया है, ऐलान किया गया है। तो मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा। और अगले जो 2 साल है इसके बाद, जो कि एक बस थी, एक ट्रेन थी जो कि अपोजिशन की जमातों ने मिस कर दी पीडीएम की सूरत में, और जो नवाज शरीफ का बयानिया था उसका जनाजा निकाला मफाहमत करके शहबाज शरीफ साहब ने, और वो जो एक मामला आगे बढ़ना था उन सब पर पानी फेर दिया गया। अब अगले 2 साल ये हुकूमत लगता ये है कि बआसानी अपने पूरे करेगी, और वक्त से पहले जो मंसूबा बनाया जा रहा है कि 2022 के मिड में, दरमियान में, वस्त में इंतखाबात करवाए जाएं, और एक बार फिर जस्टिस काजी फैज ईसा के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है बनने से पहले उन्हें जो है वो इंतखाबात हो जाए, और जो भी मामला आगे बढ़ाने हैं, इस नए पाकिस्तान के आगे बढ़ाने हैं, उन्हें इसी तरह ही चलाया जाए। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस कब आते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो कंफ्यूजन है वो नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले लगता नहीं है कि दूर हो पाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो बयानियां लेकर चल रहे हैं उनसे उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, उनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात केसेस हो रहे हैं, उनकी पेशियां हो रही हैं, और हुकूमत उनकी गिरफ्त जो है वो और उन पर मजबूत कर रही है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।